ओम शांति। आज 4 फरवरी 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल माम एकम याद करो, यही मंजिल है। बुद्धि हमारी अगर अभी इस सेकंड भी हम चेक करें, हर कोई हमारी बुद्धि देखिए कहाँ गई हुई है। बाबा को याद करने में हमको बुद्धि को एकाग्र करना है, समेटना है, और समेटने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति है हमारी जिसको हम कहते हैं समाने की। जितनी समाने की शक्ति होगी उतना बाबा को याद करना सहज होगा। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। ये अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफ़र हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही माला माल बन जाते हैं। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, यही है सर्वोत्तम सेवा। नहीं, अभी हमको मौका मिलता है अच्छे कर्म करने का, और सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना। शिव बाबा अपने सालीग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा को ज्ञान नहीं देती। परमात्मा शिव बैठ, ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों प्रति बैठ समझाते हैं, इसलिए इनको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि ये सब हमारे रूप है, नहीं, कहेंगे ये हमारी रचना है। परमात्मा एक है जो सर्वोच्च है, वही क्रिएटर है, बाकी सब क्रिएशन है। क्रिएशन को क्रिएटर नहीं कह सकते। बाबा ने कहा कि ये रूहानी बाप है जिसे भी पाठ मिला हुआ है, वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर है। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ मामेकम, ये है मंजिल। बाबा ने कहा कि उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है, और जिसके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वो सब धोखा देने वाली है, इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। सभी मनुष्य मात्रों से मात्र धोखा देने वाली है। तो बाबा ने कहा कि इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। फिर बाबा ने कहा कि वैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहाँ दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। ये सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवत है। ये देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। ये तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया, और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती हैं अपना धर्म स्थापन करने। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं, जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उनका नाम ब्रह्मा पड़ता है। वो सूक्ष्म ब्रह्मा है, तो 2 ब्रह्मा हो गए। बाबा स्पष्ट कर रहा है
कि जो ब्रह्मा है इस दुनिया का, प्रजापिता ब्रह्मा, वो साधारण मनुष्य है। वो साधारण मनुष्य ज्ञान को धारण करके, शिव बाबा से श्रीमत ले करके, उसके ज्ञान की पालना करके स्वयं को अव्यक्त बनाता है, फरिश्ता बनाता है, जिसको बाबा ने कहा सूक्ष्म ब्रह्मा। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ बस, ये तो निश्चय है, हम सो प्रिंस बनते हैं। बाबा ने कहा बाबा है होली गवर्नमेंट, वो आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। ये है हमारी ऊंच सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से। तुम बच्चों को अभी सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वो भक्ति है। ज्ञान माना सद्गति, सद्गति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्ति नहीं हुई है तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। तो इसे भी स्पष्ट करेंगे, जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। बाबा कहता है कि जब तक आपने संगम युग पर जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं किया, जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव नहीं किया, तो आप शरीर से भी मुक्त कैसे हो सकते हैं? अगर शरीर के बंधनों ने आपको बांध के रखा हुआ है तो आप जीवन मुक्त नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि जो जितना प्योर होगा उतनी धारणा होगी, इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी। फिर बाबा ने कहा कि उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो पाठ भी बजाते हैं, देखते भी हैं। ये तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य हैं उनको ही फॉलो करना है। ये तो समझाया है, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है। फिर बाबा की रात्रि क्लास भी है 25 दिसंबर 1958 की। बाबा ने कहा है कि देखो ऑलमाइटी बाबा ने ये सब कितने रूहानी कारखाने हैं, जहाँ से बाबा सेंटर्स को कहता है, जहाँ से हर एक को रूहानी रतन मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। दुकान का हो, हॉस्टल का हो, ये तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है, दोनों बेहद के हैं। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते, हमारा है एक सद्गुरु जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा, बाबा कहते विकार दान दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना, छिपा कर करेंगे तो पता थोड़ी पड़ेगा। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा से कुछ भी छिप नहीं सकता, और समझें कि हम बाबा से छिपा सकते हैं या अपने आप को धोखा देना है। फिर बाबा ने कहा कि रोज़ सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना, योग में भी प्रॉफिट है, ज्ञान में भी प्रॉफिट है। बाबा को याद करना, इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विक्रम विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना।
हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि ये व्यर्थ है व समर्थ है, फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। ये समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। और स्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति मानसिक रोगों को दूर, यानी मनसा में कभी तूफान आते हैं, मनसा में कभी ईर्ष्या आती है, मनसा में कभी कंपैरिजन आता है, मनसा में जो भी इस तरीके की फीलिंग की बीमारी आती है, उन सब साइलेंस। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके इन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।